नमस्कार दोस्तों, आज आप गुलमोहर लॉन्च में जा रहे हैं जहां पर शादी का खाना बन रहा है और 2000 लोगों के लिए मूंग दाल हलवा बन रहा है। तो दोस्तों, मूंग दाल हलवा तो आपने कई बार बनाया होगा या बाहर हलवाई से खरीद कर भी खाया होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको मूंग दाल का हलवा बनाना बताऊंगा, इस तरीके से आप एक बार ट्राई करके देखो फ्रेंड्स। यकीन मानिए, आपको इतना ज़्यादा सुपर टेस्टी लगेगा कि ना कि आप पुराने तरीके भी भूल जाएंगे और हलवाई के यहाँ तो बिल्कुल जाना भूल जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको 15 लोगों की एकदम परफेक्ट रेसिपी बताऊंगा और टिप्स भी दूंगा। अगर आप केटरिंग का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, स्किप न कीजिए। तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है दोस्तों। और हम आ पहुँचे हैं गुलमोहर लॉन्च, आप देख सकते हो। और ये बहुत बड़ा हॉल है दोस्तों, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 से 4 लोगों के लिए जो रेसिपी होती है उसका इंग्रेडिएंट्स जो होता है, परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलो अभी रेसिपी शुरू करते हैं इनके किचन की तरफ चल के। इनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है दोस्तों, लेकिन मैं आपको सिर्फ 15 लोगों की रेसिपी बता रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने हमको 1 केजी मूंग दाल लेना है, उसे भी 6 घंटा भिगो के उसे ग्राइंड करके लेना है। और वो उसको ग्राइंड करने के बाद में उसे हमको कढ़ाई में डाल के उसको भून के लेना है। फिर इस ग्राइंड किए हुए मूंग दाल को आप 300 ग्राम घी डाल के उसके भून के लेना है दोस्तों। और भून के बहुत अच्छी तरह से लेना है कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत अच्छी तरीके से भुनने के बाद में उसका टेक्सचर ऐसा हो जाता है, आप देख सकते हो सामने जो दिख रहा है वैसे ही टेक्सचर हो जाना चाहिए। इतना प्रोसेस होने के बाद में एक हांडी में 1 लीटर पानी रखना है और उसमें 1 किलो शक्कर डालना है और उसकी छाछनी बना के लेना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देखो आप। और उसमें रोज़ वाटर और लाल कलर और पीला कलर मिक्स कर देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक कढ़ाई में हमें घी डालना है और उसे पतला करके लेना है। और आप देख सकते हो ये घी गर्म हो रहा है। हमको ½ किलो घी डालना है दोस्तों। जो ½ किलो तो हमने पहले यूज़ कर लिया, अभी बाकी का ½ किलो। और अब जो हमने जो मूंग दाल भून के ली हुई है वो हमको डालना है। पूरे जितना भी है पिसा हुआ जो ड्राई हो गया है उसे डालना है। ये धीरे थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये अभी भून के बहुत अच्छी तरह भुनना पड़ता है इसको दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज का काम है और सबसे मेहनत का काम मूंग दाल हलवा में यही होता है कि उसको बहुत ढेर सारा भुनना पड़ता है। उसे तब तक भुनना पड़ता है जब तक कि उसमें से अच्छी खुशबू ना आना चालू हो जाए। और खुशबू आने के जब तक खुशबू नहीं आती है और जब तक मूंग दाल अपना घी नहीं छोड़ देता है तब तक हमें उसे भूनते ही रहना है। देखो पतला होते जा रहा है अभी, पहले के हिसाब में ये बहुत अभी पतला हो गया है। ये धीरे धीरे मूंग दाल अपना घी छोड़ रहा है। देखा, देख सकते हो दोस्तों, ये धीरे धीरे अपना घी छोड़ रहा है दोस्तों। ये अब जब मूंग दाल पतला हो जाएगा, जब वो घी छोड़ना चालू कर देगा, तब हमें उसमें हमने जो छाछनी बना के रखी थी पानी और शक्कर की, वो इसमें डालना है। आप देख सकते हो वो पूरा पानी उसमें डाल देना है। हमारे पास तो कितना 1 केजी का ही पानी अभी कम हो गया रहेगा, वो उसमें डाल देना है और उसे अच्छी तरीके से भूनना है। वो पानी और ये पूरा शक्कर उसमें मिक्स हो जाना चाहिए। देखो दोस्तों, ये भुनने का काम बहुत बढ़िया रहता है इसमें। वही बहुत मेहनत का काम होता है मूंग दाल हलवा में। बाकी कुछ इतना लफड़ा नहीं रहता है, लेकिन हमने अगर ये स्टेप मिस कर दिया तो हमारा मूंग दाल भी ख़राब हो सकता है। इतना होने के बाद में उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स डाला है। अभी ये रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी ये काजू जो है वो उन्होंने भून के लिए है, इसमें घी में भून के लिए हुए हैं। आप देख सकते हो ये भून के लिए हुए काजू है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करके लेना है दोस्तों। देख सकते हो आप, ये देखो अभी आप वापस अच्छी तरीके से भून के ले रहे। जैसे जितना ज़्यादा भूनोगे उसका उतना कलर भारी आएगा, ब्राउनिश आएगा, ये ध्यान में रखो। और जो हमने जो कलर डाला था उससे भी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।
और नई नई रेसिपीज़ हम लाते रहेंगे आपके लिए। और थैंक यू वेरी मच।